हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अगले मंथ की एंट्री लेके। आशा करता हूँ पिछले मंथ की एंट्री आपको अच्छी लगी होगी और ये एंट्री आप मतलब पूरे साल की मुझे एंट्री करनी है। तो अब हम नवंबर मंथ तक पहुँच चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एंट्री सीखते हैं। नवंबर मंथ, ओके। तो आइए हम चलते हैं सीधा ट्रांजेक्शन में, जनरल में ऐड करते हैं। नवंबर वन, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख। 1 लाख के हमने परचेज गुड्स करे। परचेज मतलब गुड्स आ रहा है, ठीक है। तो परचेज गुड्स कितना, 1 लाख रुपए का। इससे खरीद रहे हैं, क्रेडिट करेंगे। परचेज का मतलब होता है क्रेडिटर से खरीदते हैं, तो क्रेडिट में कौन होगा, परचेजर दीपक। दीपक हमारा क्रेडिटर है। देखिए सन्डी क्रेडिटर आ रहा है 1 लाख रुपए का। ये आपका बिल वाइज का जो है पॉपअप है, बिल वाइज का। मैं बिल वाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी करें तो आप बिल वाइज करें, ओके। तो यहाँ पे बेइंग गुड्स परचेज, ओके, F2 कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। सोल्ड गुड्स, आपने सोल्ड किया है। सोल्ड करने में क्या होगा, बेचा है। किसको बेचा है, डेप्टर को। डेप्टर कौन है, अमित। अमित, मैंने देखी ये ना अकाउंट्स बनाए हुए लेजर्स, ठीक है, इसलिए ये अपने आप बन के आ रहे हैं। आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें आगे, मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले आप पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अमित और इससे हमने सोल्ड किए हैं, तो सेल्स कर देंगे। सेल्स, सेल्स करेंगे। ओके, सेल्स आ जाएगा गुड्स सोल्ड, ठीक है। 80,000 रुपये का बीइंग गुड्स सोल्ड, हाँ। आगे बढ़ते हैं। पेड वेजेस, पेज वेजेस, वेजेस तो वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस हैं। वेजेस कर देंगे। वेजिंग 10,000 रुपये के, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। पेड करें क्योंकि पेड वेजेस, ओके, अप्रूव कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। पेड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये भी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी कितने की है, 6,000 रुपये की है। यहाँ कर देंगे 6,000 रुपये। आगे बढ़ेंगे, कैश कर देंगे, ठीक है। जब भी कैश जाएगा तो वो क्रेडिट में आएगा। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, ओके। आगे बढ़ेंगे और इसमें पेड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी, ये ऑलरेडी बना हुआ है, 8,000 रुपये। कैश बीइंग पेड फॉर प्राइजिंग, प्राइजिंग, ओके। इसे कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। रिसीव फ्रॉम डेप्टर, देखिए डेप्टर कौन, डेप्टर वो जिसको हमने सोल्ड किया था। 80,000 का सोल्ड किया, 75,000 रुपये आ गए, ठीक है। तो हमें क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। किससे आ रहा है, एड्रेस कितना आ रहा है, 75,000 रुपये। किससे आ रहा है, जिसको हमने माल बेचा होगा ना। तो हमने अमित को बेचा था, अमित डेप्टर। तो आ जाएगा हमारा बीइंग कैश रिसीव अगेंस्ट इज अ गुड्स सोल्ड, ओके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रिसीव फ्रॉम डेप्टर एंड पेड क्रेडिटर। अब यहाँ पे हमने पेड किया है। पेड करने में क्या होगा, जो हमारे दीपक थे वो क्रेडिट थे कितने के लिए, क्रेडिट थे 1 लाख के लिए। हमने क्या कर दिया, 95,000 रिसीव कर लिया। 95,000 मतलब पेड कर दिया दीपक को, ठीक है। तो यहाँ पे कैश कर देंगे। कैश चला गया, बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद आपका डिस्काउंट अलाउड, अलाउड मतलब डिस्काउंट अलाउड करना क्या होगा, घाटा। तो घाटा क्या होगा, घाटा हमने हमेशा कहा है कि जो भी लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउड किया है, 4,000 रुपये। डिस्काउंट अलाउड किया, घाटा हुआ। अब घाटा हुआ लेकिन डिस्काउंट किसको अलाउड किया, 4,000 रुपये का।
ये घाटा तो होगा, बिल्कुल बात है, लेकिन किस में? भाई किसी में तो होगा। कैसे हुआ होगा? किसी भी एक्सपेंस में अलाउ किया होगा ना। अब मान लीजिए किसी एक्सपेंस में हमने किसको डिस्काउंट अलाउड किसको करेंगे? जिसको हमने माल दिया होगा। हमने अमित को माल दिया था, हम क्रेडिट कर देंगे अमित को। ओके, अमित को हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। हम एक एंट्री भी कंपाउंड एंट्री बना सकते थे, लेकिन ये अलग से लिखा है तो हमने अलग बना दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट अलाउड लॉस है वो हमारे डेबिट में जाएगा, और अमित जो हमारे डेप्टर हैं यानी डेप्टर हैं वो उसको क्रेडिट कर देंगे। समझ पा रहे हैं यहाँ पे एंट्री? समझ पा रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड क्या है? लॉस। हमेशा एक्सपेंसेस और लॉसेस और डेबिट होता है, तो इसमें डिस्काउंट अलाउड किया, इससे हमें घाटा होगा, तो हमें 4,000 रुपये डेबिट में कर दिए। अमित कौन है? अमित हमारे डेप्टर हैं। डेप्टर मतलब डेबिट में है उनका अकाउंट, तो उनको 4,000 रुपये अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो मैं 4,000 से उसको क्रेडिट कर दूंगा। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारे अकाउंट में 4,000 रुपये का अंतर दिखाता रहेगा, और जब वो अंतर दिखाएगा तो मुझे पता नहीं लगेगा वो अंतर क्यों आ रहा है। इस वजह से वो जो है मैनेज हो जाएगा और उसका अकाउंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसको हम सेव कर देंगे। आगे चलते हैं। डिस्काउंट रिसीव, अगर हमने डिस्काउंट रिसीव किया है तो हमारा जो फ़ायदा है, किससे किया है? हमने किससे किया होगा? डेबिट, यानी कि हम दीपक को कर देते हैं क्रेडिटर से। ठीक है, रिसीव किया 3,000 रुपये, ये आप नो करेंगे, एंटर करेंगे, क्रेडिट कर देंगे दीपक को कितना? डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000 रुपये, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी हो गया। आगे बढ़िए। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक में इंटरेस्ट मिला, फ़ायदा है। इंटरेस्ट रिसीव कितना? 2,000, 2,500 रुपये। कितने से क्रेडिट किसको कर देंगे हम? भाई मेरे को तो बैंक ने दिया है मुझे इंटरेस्ट, है ना। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक में क्रेडिट होगा। ओह, बैंक रिसीव फ़ायदा है तो इसे क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस में? बैंक में। तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा 2,500 से, और इंटरेस्ट रिसीव 2,500 से। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव इन बैंक अकाउंट। ओके, तो ये सारी हमने एंट्री कर ली। आइए एक बार मैं आपको ट्रायल बैलेंस भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ट्रायल बैलेंस देखिए पूरे बराबर आ रहा है। ट्रायल बैलेंस 20,42,500, 20,42,500 डेबिट में, क्रेडिट में। ठीक है, कैश और बैंक एक बार देखिए। कैश अभी मेरा माइनस में जा रहा है, उसका रीज़न है, उसको मैं ज़रूर आपको डिस्कस करूँगा। मैंने भी पहले भी बताया है कि यहाँ जो एंट्री हो रही है रेंडम हो रही है, इसलिए वो माइनस में चला गया है, लेकिन हमेशा आपकी जो बैंक और कैश होगा वो डेबिट में आएगा। अब SBI देख लेते हैं, और क्योंकि वो बैंक अकाउंट है हमारा। SBI हमारा डेबिट आ रहा है 2,80,000 से, बिल्कुल सही है। ऐसे ही PNL में चलते हैं। अब देखिए PNL में हम देख पा रहे हैं हमारी परचेज थी 14,80,000 रुपये की, ऐसे ही सेल कर दिया 10,02,000 का, इनकम हो गया, लॉस आ रहा है यहाँ पे 2,68,000 रुपये का, और इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़े हैं तो लॉस हमारा, और मतलब टोटल यहाँ पे 4,82,000 का बन गया है। इसमें हमारा कैश इनडायरेक्ट और इनकम इनडायरेक्ट है 97,000 की, तो नेट लॉस हमारा 4,22,000 रुपये बना है, तो ये हमारी लॉस आ रही है। आइए आगे चलते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट देख के अप टू बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल आ रहा है 5,90,000 रुपये, 6,00,000 का हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। ड्राइंग है 10,000 रुपये की, माइनस कर दिए, और आपके सन्ड्री क्रेडिटर हैं 1,02,000 रुपये के, लॉस हुआ है 4,22,000 रुपये का, ये PNL से आ गया है। फिक्स डिपॉजिट है 30,000 रुपये की, और ये हमारे एसेट्स हैं। देखिए दोनों टोटल जो है बराबर होने चाहिए, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है बैलेंस शीट में हमेशा। ठीक है, एक तरफ आपकी एसेट है, एक तरफ लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमारी आपकी लेफ्ट साइड में है, एसेट हमारी जो है राइट हैंड साइड में होती है। इसी तरह जो इनकम स्टेटमेंट होता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट और PNL, उसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंसेस होते हैं और राइट हैंड साइड में इनकम होती है। ओके, हमेशा याद रखिए। देखिए फाइनल अकाउंट अगर आप रीड करना सीख गए तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे, और
आप जो चाहते हैं अकाउंट्स में वो यही है, वरना आप अगर स्टक हो गए केवल एंट्रीज़ में तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंप्लाइंस सीखो, कंप्लाइंस, जीएसटी, टीडीएस, अकाउंट फाइनलाइजेशन, ये सब आप अगर सीख गए तो नो बडी कैन स्टॉप यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपकी आपकी नॉलेज एनहेंस हुई होगी। धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में और नया एक चैप्टर लेके। धन्यवाद, थैंक